नमस्कार किसान भाइयों, मैं श्याम निर्वाल आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्रॉप केयर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लाया हूं। ये वीडियो में स्पेशल एक किसान भाई अपने उनसे मैंने बातचीत की और उसके बातचीत होने के बाद मैं आज यहाँ शामली से 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर चल कर आया हूँ। तो आज आपको मैं दिखाता हूँ आपको नई एक वेराइटी और उस किसान भाई से मिलाऊंगा जिसका ये खेत है। तो चलिए जी चलते हैं किसान भाई के पास। और अर्पित भाई कैसे हो आप? तो बस बहुत बढ़िया है जी और खुशी हुई आपसे मिलकर। और मैं ये जानना चाह रहा था अर्पित भाई, आज हम लाइव भी है और सामने और ये YouTube चैनल पे मैं अपनी वीडियो भी डालूंगा सभी किसान भाइयों के बीच। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये वैरायटी कौन सी है? ये वैरायटी भाई 13235 है। 13235। तो क्या ये 0238 से बढ़िया बेहतर वैरायटी है? देखो अभी तो इसकी शुरुआत है, पहला साल है हमारे पास भी इसका। पर जिस हिसाब से इसे देख रहा हूँ मैं, अब तक इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। अच्छा, जैसा 0238 वैरायटी में पोका वहीं की शिकायत ज्यादा आती है, रेड रोड से सभी किसान परेशान भी है, तो क्या ये शिकायत उसे देखने में मिली? अभी तक इसमें शिकायत देखने को नहीं मिली। अच्छा, मतलब आपकी तरफ से बहुत बढ़िया वैरायटी, बहुत बढ़िया वैरायटी मान के चलो। आगे आने वाले टाइम में जो मतलब 0238 को रिप्लेस करेगी ये वैरायटी करेगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि इसकी डिमांड मार्केट में काफी बन पाएगी? काफी डिमांड है इसकी फिलहाल। अच्छा तो ठीक है। तो अर्पित भाई एक चीज हमें आप और बताइएगा, जो ये बीज आपने खरीदा था ये कहाँ से खरीदा था? ये हमारे भाई हैं विकास चौधरी कुरलकी वाले। अच्छा, इनसे हम लाए थे। नहीं, आप बता रहे थे कि शाहजहांपुर से लेकर आए थे। वे भाई शाहजहांपुर से लाते हैं बीज। अच्छा, उन्होंने अच्छा। अपने पास तैयार किया, मैं थोड़ा बीज लाए थे। तो दोस्तों सुनिए, आप शाहजहांपुर रिसर्च सेंटर से ये बीज वैरायटी नहीं आई है इधर। अगर किसी भी किसान भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा और अर्पित भाई का भी नंबर दूंगा, आप यहाँ से ये वैरायटी खरीद भी सकते हो। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं इसकी पर एकड़ की। ये क्या निकाल इसका होता है, कितनी बीज से इसकी बुआई हो जाती है? तो अर्पित जी बताइए, ये 1 बीघे का बताइए आप, 1 बीघे में ये कितना बीज लगता है ट्रेंच से? भाई क्योंकि आपने ट्रेंच से बोया हुआ है, तो आप हमें ट्रेंच का बताइए कि ट्रेंच कितना लगेगा ये? देखो, हमने जो इसकी लाइन से लाइन की दूरी है ये 5 फुट रखी है। अच्छा, ये लाइन से बड़ की दूरी है 1.5 फीट। अच्छा, तो हमारा ये ऐसी मानो कि मतलब 1 कुंटल के करीब बड़ में। अच्छा अच्छा, हाँ लगा है। अच्छा, 5 से 5 की दूरी में ये मान के चलो। हाँ, बड़ से बड़ 1 क्विंटल 1 बीघे के लिए अवेलेबल है। हाँ। ठीक है, और अगर जैसा हमारे साथ किसान भाई बोते हैं बहुत से ट्रेंच का नहीं बोना चाहते, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे? देखो, ये बीज अभी शॉर्ट है। अच्छा, हाँ, ये मतलब कम है अभी। तो किसान भाई ज्यादा ना लेके थोड़ा ले लो। 1 कुंटल बीज लेके ट्रंच में अपने पास बीज तैयार कर लो। 1 बीघे में से अगले साल उनके पास काफी बीज हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई नॉर्मली किसान अपना 1 बीघे से बोता है विदाउट ट्रेंच, ठीक है, नॉर्मल दूरी पे, तो उसके लिए अवेलेबल बीज की मात्रा क्या होगी? तो उसमें करीबन 4 कुंटल का प्रति बीघा बीज लगेगा। 4 कुंटल प्रति बीघा साधारण तरीके से बुआई के लिए जो नॉर्मल किसान बोता है उसमें 4 कुंटल प्रति एकड़ ये लगेगा। ठीक है किसान भाइयों, और ट्रेंच विधि में अर्पित जी ने अभी बताया भी है, ये ट्रेंच विधि में 1 कुंटल 1 बीघे के लिए अवेलेबल है। तो चलो अर्पित जी दिखाते हैं, एक बार इसकी हाइट के बारे में बात कर लेते हैं, पोरी की लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं, और देखो ग्रीननेस कितनी है। अर्पित जी को मैंने एक प्रोडक्ट भी दिया था। मैं एक चीज और बता दूं सभी किसान भाइयों से, अर्पित जी मेरे रिलेशन से भी आते हैं, मेरे भाई भी है और मेरा छोटा भाई है अर्पित। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। चलो ठीक है अर्पित जी, चलिए आओ, कमोन कमोन। ये देखिए देखो भाई, ये हमारी अप्रैल की प्लांटेशन है। ये सभी भाई एक बात समझे, गेहूं काटने के बाद इसकी बुआई की गई थी। अगर मैं हाइट की लगभग बात करूं, अर्पित की हाइट 6 फीट है और 6 फीट से ऊपर इसका देख लीजिए गन्ने की हाइट कम से कम गन्ने की हाइट कम से कम 10 फीट के समथिंग है। देखो इसमें ये हमारी अप्रैल की प्लांटेशन है। मैं बताऊं, हमने इसमें से टिलिंग ली है। अच्छा, हाँ, इस वजह से थोड़ा इसका गन्ना फिलहाल कमजोर दिखेगा आपको। जहाँ टिलिंग नहीं है, आपको अंदर दिखाऊंगा मैं, वहाँ गन्ना बहुत स्वस्थ 38 से मतलब सीनियर गन्ना है इसमें। 38 से बैठ। हाँ, हमने इसमें टिलिंग ली है। हमें तो इसमें आंख से मतलब है, हमने इसलिए इसमें टिलिंग ली है। 1 आंख से आप देखो, ये 1 आंख, 1 2 3 4 5 6 7
कहीं कहीं 10 भी है, देखो ये 10 आंख है। नहीं, गन्ना आपका थोड़ा बारीक है, वो आप बता रहे थे कि क्या लगा कुछ आंखें खराब हो गई थी, हमने दोबारा उसका प्लांटेशन किया था, दोबारा लगाई थी, तो उस वजह से कहीं गन्ने की भाई हाइट कम भी है और कहीं अप भी है। जो शुरुआत में आंख चली थी उसकी हाइट काफी है और मुझे 0238 वेरायटी से काफी पसंद वेरायटी लग रही है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि 0238 को छोड़कर आप इस वेरायटी का चयन कर सकते हो। नहीं, मैं बताऊं श्याम भाई, हमारे पास 238 भी है, ट्रैंक से लगाया हुआ हमारे पास है, स्वस्थ खड़ा है, पर जो हमारी जो पेड़ी गन्ना है बिल्कुल मतलब खत्म हो चुकी। अच्छा, हाँ, उसमें हर प्रकार का रोग है, पोक्का बोइंग, रेड रोड। पोक्का बोइंग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पोक्का बोइंग और रेड रोड की बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं और इस बार इंसेक्ट भी इतना आया है, टॉप बोरर का इतना अटैक था भाई। किसान भाइयों मैं बता दूं 10-25 स्प्रे करने के बाद भी वो कंट्रोल नहीं हो पाया। आज भी अगर मैं बात करूं सुंडी की, कीड़े की, तो वो आपको आज भी गन्ने में मिल जाएगा अर्पित जी। जी गन्ने में आपने देखा भी होगा। देखा भी। बिल्कुल यही बात है। चलो आओ एक बार और आगे को चलते हैं। देखो एक चीज और है श्याम भाई, इसकी लास्ट तक इसका रंग यही रहेगा, बिल्कुल रंग यही रहेगा। कलर बहुत अच्छा है, कलर में कोई दिक्कत नहीं है भाई। और मैंने एक चीज और भी देखी है, मुझे इस वेराइटी में कोई भी रोग नजर नहीं आ रहा है। अर्पित जी तो कह रहे हैं कि इसमें कोई रोग आया नहीं था, पर अगर मैं सामने नुकसान भी देखूं, क्योंकि 0238 वेराइटी में नुकसान सामने दिखाई देता है, पर यहाँ पे कोई ऐसी चीज मुझे देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल फ्रेश स्वस्थ गन्ना खड़ा है भाई, आप देख भी सकते हो। श्याम भाई सिर्फ इसमें एक फंगस की स्प्रे है। अच्छा, एक फंगस की, सिर्फ एक। तो एक बार जी आप थोड़ा नजदीक आ जाइए। देखो तो श्याम, अर्पित जी आपने कौन से फंजीसाइड इसमें इस्तेमाल किया था? इसमें सिर्फ मैंने एक बार कार्बनडाजिम मैंकोजेब इस्तेमाल किया था। तो वो तो काफी सिस्टमिक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है और बहुत हल्का फंजीसाइड है। उससे बेस्ट ऑप्शन में आपके पास थाइपोनेट मिसाइल भी था, क्या आप उसका इस्तेमाल करते हो? जी करते हैं, आपके मार्गदर्शन से हम करते हैं। अच्छा, ठीक। नहीं, मैंने आपको बीच में हमारी बातें भी होती रहती है भाई, आरपीजी से मैं बात भी करता हूँ और मैंने इन्हें बताया भी है, क्योंकि मैं खुद पेस्टिसाइड कंपनी में हूँ, श्री राम एग्रो इंडिया में मैं काम करता हूँ और पिछले 7 साल से इसी लाइन में फार्मरों के बीच मौजूद हूँ भाई। चलिए अर्पित जी देखते हैं आगे। इसमें देखो सारा मतलब गन्ना ऐसे ही फ्रेश मिलेगा, बिल्कुल सारा गन्ना सारा फ्रेश। एक बार इधर वो दिखाइए, आप देखो इसकी मुझे पोरी की हाइट भी ज्यादा लगती है, 0238 वेराइटी से ज्यादा पोरी की लंबाई भी इसकी ज्यादा है। तो हो सकता है कि क्या पता ये उस वेराइटी को फेल कर जाए। इसका वेट कितना हो सकता है समझिए? वेट श्याम भाई इसकी प्रति एकड़ लेकर 500 से 600 कुंटल प्रति एकड़ रिकॉर्ड है इसका। अच्छा, 500 से 600, मतलब कि 100 क्विंटल पर बीघा निकल सकता है ये वेराइटी। जी। अगर 100 क्विंटल पर बीघा ये वेराइटी निकल सकती है तो ये टक्कर का प्रोडक्ट है बिल्कुल 0238 के। क्योंकि हमारे जो ट्रेंच भाई किसान बोते हैं, बुआई करते हैं 0238 की, उसकी भी 100, 110, 120 तक बताते हैं। पर भाई मैंने जो नॉर्मली देखा है, अगर अपनी भी बात करूं, 90 पर हमारा तो कभी निकला नहीं है जी। क्या अर्पित भाई आपका निकला है? जी 90-95 तक निकाला होगा आपने। 0238 वेराइटी की बात कर रहा हूँ भाइयों। जो श्याम भाई जो असोज का गन्ना होता है सितंबर की प्लांटेशन, वे निकल जाता है 100। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। जो अप्रैल का जो मार्च अप्रैल का होता है और जो अप्रैल के बाद मई जून में जाता है, उसकी निकाल इतनी नहीं है भाइयों। वो निकाल वो 70 और श्याम भाई मार्च का गन्ना भी 80-85 पे ऐड हो जाता है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, 80-85 लास्ट हो जाता है। 70 से लेकर 80-85 तक लास्ट होता है भाई वो, क्योंकि उसमें ज्यादा लागत दी जाती है और इतना वेट गेन नहीं हो पाता गन्ने के अंदर। हमारे पास श्याम भाई बहुत अच्छी 38 भी खड़ा है, दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ, हम 38 भी देखेंगे भाई। और चलो चलते हैं आगे, दूसरे खेत में चलते हैं भाई, आपको वहाँ मिलाते हैं। मैंने आप सब इसे कहा था, हम अब आज वेराइटी सामने खड़ी है हमारे 0238। तो अर्पित जी इसकी भी प्लांटेशन आपने कौन से मंथ में की थी? ये श्याम भाई हमारी प्लांटेशन है 10 अप्रैल की। अच्छा, 10 अप्रैल की। और वो भी अप्रैल कौन से डेट की है? वो 15 अप्रैल की। अच्छा, वो 15 अप्रैल की है। पर किसान भाइयों इसमें आपको फर्क दिख रहा होगा, उसमें दोनों तरफ से मेड़ लगी हुई थी, ये अभी तक अर्पित भाई की मेड़ नहीं लगाई है। एक बात और श्याम भाई बताऊं। दूसरा 1 मिनट अर्पित भाई, मैं आपको बता रहा था ना कि मैंने उसमें कोई रोग नहीं देखा। अब मैं आपको टॉप बोरर का अटैक दिखाता हूँ।
देखो किसान भाइयों, इस पर सब दिख रहा है 238 वेराइटी पे 238 वेराइटी पे साफ दिख रहा है कि टॉप बोरर का अटैक आया था। गोब आपकी चल चुकी है, नुकसान है नहीं, पर 13,235 वेराइटी में ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो वेराइटी बहुत बेस्ट है। अगर आप लोगों का, जैसा कि किसान भाइयों मैंने आप सभी को बताया भी था कि उस 35 वेराइटी में मुझे कोई भी ऐसा चीज देखने को नहीं मिला कि जिसमें मुझे टॉप बोरर की शिकायत सामने फेस नहीं हो पाई, जैसे इस पत्ते में हो रही है। आप देखना, ये पत्ता मैंने अभी ऊपर से उठाया है, गोब तो पत्ते की चल गया है, कीटनाशक का स्प्रे होने के बाद खेत तो स्वस्थ हो चुका है, पर आप उसके सिम्टम्स देख लीजिए, सामने होल पास बने हुए हैं। ये टॉप बोरर का अटैक होता है। और आज हम बात करते हैं अर्पित भाई, जैसा कि हमने बात की थी प्लांटेशन की, तो आप बता रहे हो कि आपने 10 अप्रैल में प्लांटेशन इसकी की थी, उसकी 15 अप्रैल में की हुई है। तो एक चीज और भी इसमें अर्पित भाई है, क्योंकि उसकी मेड लगी हुई थी दोनों तरफ से, ये अभी मेड नहीं लगा रखी, इसका क्या रीजन है? देखो श्याम भाई, एक बताऊं मैं आपको, उसकी दूरी है पूरी 5 फीट। अच्छा, इसकी है 56-57 इंच के करीब। अच्छा, 56-57 इंच के करीब है, उससे कम है। हाँ, और फिर भी उसका मुकाबला कहीं नहीं कर पा रहा। जरूरत कहाँ है, आप खुद देखो कहाँ जरूरत है। हाँ, अभी मतलब पौधे की हाइट भाई इतनी भी नहीं है कि ये दोनों को मिला के वो कर सके, बांध सके। तो इसी वजह से उसकी हाइट ज्यादा थी, तो हम अर्पित भाई ने अपना उसको बंधवा भी दिया है और वो वैरायटी अच्छी है। जब मैं आपसे बात करता पोरी की, तो समथिंग बराबर ही साइज है पोरियों का, कोई ऐसा डिफरेंटली फर्क नहीं मिला मेरे को देखने का। आप ये पोरी की हाइट देख सकते हो, समथिंग बराबर ही है दोनों की। पर वेट गेन की अगर हम बात करें, 0238 से बेस्ट वैरायटी हमारे पास 35 का ऑप्शन हो सकता है। आप एक बार इस्तेमाल करके दीजिए और अपनी राय आप हमें बताते रहिए। तो अर्पित जी, आप कुछ कहना चाहोगे? जी श्याम भाई, इस खेत में देख लो क्या खड़ा है उसका मुकाबला। नहीं, वो मैंने देखा है। हाँ। वो देखा है मैंने। बाकी ठीक है, 0238 वैरायटी हमारे यहाँ काफी समय से पूरी है, एकदम हमारे किसान हमारे आज भी श्याम भाई नहीं हट पाएंगे उस वैरायटी से, तुरंत कुछ नहीं होता है। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो आपने शुरुआत पहले की है उससे मैं काफी इम्प्रेस हुआ, और मेरी वीडियो देख के शायद मेरे 2-4 किसान भाई आपसे कांटेक्ट भी करे, तो आप उनसे अपनी राय भी बताना, ठीक है, उसमें सारी जानकारी देना, ठीक है अर्पित भाई? श्याम भाई, आपको बताऊं, 38 बेस्ट वैरायटी थी, इसका कोई तोड़ नहीं था। जब तक इसका ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तब तक बेस्ट थी। इसमें श्याम भाई आज के टाइम मैंने इसमें फटेरा भी, कोरोजन भी, इसमें कम से कम 3 इंसेक्टिसाइड की स्प्रे, 2 इसमें फंगीसाइड की स्प्रे, मैंने सब जतन करके देख लिया, इसमें मतलब रोग नहीं रुकता। ना, इससे तो मैं भी मार्केट में भाई मैं भी घूमता हूँ किसान भाइयों के बीच में, मैं भी जाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया भी था, मैं खुद कंपनी से हूँ, श्री राम एग्रो इंडिया में मैं वर्क करता हूँ, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव की मेरी पोस्ट है। और मैं अर्पित भाई से, मेरी जैसा मैं बता भी रहा था आपको, डिस्कशन होती रहती है। तो अर्पित भाई को कुछ प्रोडक्ट मैंने भी ला के दिया था। ये है कि काम इंसेक्टिसाइड अपना तो काम करता है, पर जो इस वेराइटी का है वो रोकथाम नहीं हो पाती। श्याम भाई लागत, हाँ, लागत ज्यादा बढ़ जाती है भाई। तो अर्पित भाई, जैसा प्लांटेशन आपने 15 अप्रैल में 35 वेराइटी की थी, तो उसमें आपका क्या खर्चा आया? खर्चा श्याम भाई, बुआई में सिर्फ मैंने उसमें यूरिया लगाया। तो जैसा कि अर्पित जी आप बता रहे थे, आपने यूरिया बुआई में जो लगाया है वो 5 किलो बीघे के हिसाब से लगाया, मतलब 25 किलो जो आपने डोज दी है, हाँ, वो 5 बीघे में दी है जी। हाँ, ये ठीक है ना? हाँ। और 1 दड़ी का बीघा मैंने उसमें डाई लगाई है। अच्छा। और 1 नीचे फंगीसाइड का स्प्रे जो आपने दिया था। अच्छा, मैंने आपको थाइपोनिक मिथाइल का स्प्रे की रिकमेंडेशन की थी। अपनी कंपनी का भाई टोरोटे होता है, बेस्ट रिजल्ट है। अगर कोई भी किसान भाई इस्तेमाल करना चाहे, परचेज करना चाहे, तो मेरे से बात कर सकता है। एक आपने इसमें डाल के मैंने और अपना मट्टी डाल के पानी चला दिया था उसमें, और उस मैंने होमैक्स डाला था उसके अंदर, पहले पानी के अंदर। तो भाई होमैक्स के अंदर मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, पोटेशियम होममेड शाइनिंग फॉरेस्ट में जो आता है अपनी श्री राम एग्रो इंडिया का, होमैक्स के नाम से आता है। तो मेरे किसान भाई ने, हमने होमैक्स लगाया था, तो आपको होमैक्स के कैसे रिजल्ट मिले? काफी अच्छे रिजल्ट मिले मुझे श्याम भाई। ने प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है हमारा होमैक्स, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें श्याम भाई, मैंने इसमें कॉम्बिकाल लगाया है। अच्छा, जो एरिस कंपनी का कॉम्बिकाल आता है भाई, माइक्रो न्यूट्रिएंट में नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। 2 किलो का बीघा मैंने कॉम्बिकाल लगाया। अच्छा, 2 किलो पर बीघे के हिसाब से आपने कॉम्बिकाल का इस्तेमाल किया है। हाँ। अच्छा। और फिर मैंने एक इसमें 4 किलो के हिसाब से कॉम्प्लेक्स लगाया है। अच्छा, 11 कॉम्प्लेक्स जी।
उसके भी रिजल्ट आपको अच्छे मिले हाँ हैं। काफी अच्छे रिजल्ट है। ये अब तक श्याम भाई मेरी लागत है इसके अंदर। ठीक, चलो बहुत अच्छा है जी अर्पित जी। वैसे आपकी मेहनत सामने लग रही है, हमें दिख भी रही है। और मैं अपने सभी किसान भाई दर्शकों को कहना चाहूंगा, ये हमारे यूथ भाई है, युवा पीढ़ी है, काफी इंटरेस्ट लेते हैं अपनी खेती में। ट्रेंच का सारा खेत ट्रेंच का है, 7-8 किले अपनी धरती में बुआई करते हैं और सभी में गन्ना लगा हुआ है। तो कोई भी भाई अगर कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी, अर्पित भाई से कोई सजेशन लेना चाहें तो ये भी अपना जल्दी यूट्यूब पे चैनल अपना स्टार्ट करने वाले हैं, तो इन्हें सपोर्ट कीजिए। और सभी किसान भाइयों को और मेरे प्यारे दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। क्या ये अर्पित भाई का चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करो। किसी भाई का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी